जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, आका की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, हुजूर सैयद रिजवान मियां साहिब क़िबला, हुजूर सैयद जावेद मियां साहिब क़िबला, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। सुभान अल्लाह। तुझको क्या देंगे शाहे दो सरा पे छोड़ दे, तू है गुलाम उनका बस उनकी अता पे छोड़ दे। अपनी बख्शिश के बारे में सोचने वाला तू है कौन, ये मुस्तफा का काम है, मुस्तफा पे छोड़ दे। क्या है सुन्नत क्या है बिदअत फैसला तो खुद ना कर, ये बरेली के इमाम अहमद रजा पे छोड़ दे। अल्लाह अल्लाह हजरत अब्दुल्ला दूल्हा बन रहे, अल्लाह की रहमत के फरिश्तों का नुज़ूल हुआ। बारात हजरत वहब बिन अब्द मनाफ के यहाँ पर पहुंची, बारातियों को पानी पिलाया गया। उसके बाद काबा के मुतवल्ली हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने निकाह पढ़ाया, निकाह के बाद खुतबा दिया, हजरत वहब ने खुतबा दिया। अल्लाह अल्लाह रुखसती होने वाली है। हजरत वहब बिन अब्द मनाफ की आंखों में आंसू आ गए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब आगे बढ़े, वहब बिन अब्द मनाफ को अपने सीने से लगा लिया, कहा भाई रोते क्यों हो, परेशान क्यों होते हो, आपकी आंखों में आंसू किस लिए है। हजरत वहब बिन अब्द मनाफ कहते हैं, एक काबा के मुतवल्ली ए अब्दुल मुत्तलिब, मेरी बेटी आमिना बड़ी पारसा है, बड़ी नेक सीरत है। मेरी बेटी आमिना के तकवे का आलम यह है कि आज तक मेरी बेटी आमिना ने किसी गैर मर्द को नहीं देखा है, और काबा के मुतवल्ली किसी गैर मर्द ने मेरी बेटी को भी नहीं देखा है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब खुश हो गए। हजरत वहब बिन अब्द मनाफ अर्ज करते हैं, एक काबा के मुतवल्ली, मैंने अपनी बेटी को बड़े नाजों से पाला है, मैंने अपनी बेटी की तरबियत बड़े आला तरीके से की है। मैं ये चाहता हूँ मेरी बेटी का आप ख्याल रखना, मेरी बेटी को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। अल मुख्तसर हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने वहब बिन अब्द मनाफ को तसल्ली और तशफ़ी दी। सैयदा आमना की डोली उठाई गई, सैयदा आमना हजरत अब्दुल्ला के घर पर आ गई। अब एक भी जुमला मिस मत करना, एक एक जुमले को अपने दिल की तख्ती पर नोट करने की कोशिश करना। अल्लाह अल्लाह। अब सैयदा आमना का बयान मैं आपको सुनाने वाला हूँ। मेरे और आपके पैगंबर की प्यारी वालदा सैयदा तैयबा ताहिरा जाहिदा आबिदा राकिया साजिदा आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं, मेरा निकाह हजरत अब्दुल्ला के साथ हुआ, मेरी रुखसती हुई, मैं हजरत अब्दुल्ला के घर आ गई। 3 दिन 3 रातें मैंने हजरत अब्दुल्ला के साथ गुजारे। हजरत अब्दुल्ला से मेरी मुलाकात हुई। 3 दिन में और 3 रातें मैं हजरत अब्दुल्ला के साथ रही। 3 दिन के बाद जब हजरत आमिना अपने मायके वापस आती हैं, हजरत वहब को देखा, हजरत वहब के सीने से लिपट गई, चिमट गई और ज़ारो कतार रोने लगी। हजरत वहब भी रो रहे हैं, सैयदा आमिना भी रो रही है। हजरत वहब ने रोते हुए कहा, ए बेटी, क्या ससुराल में कोई तकलीफ है, क्या ससुराल में कोई परेशानी है, क्या किसी ससुराल वाले ने तुझे कुछ कहा है। सैयदा आमना अर्ज करती है, ए बाबा, मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, मुझे कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। हजरत वहब कहते हैं, बेटी आमिना, क्या हजरत अब्दुल्ला ने कुछ कह दिया, क्या हजरत अब्दुल्ला ने तुझसे कुछ कहा। सैयदा आमना कहती है, बाबा, हजरत अब्दुल्ला का मयार बहुत आला है, हजरत अब्दुल्ला का तकवा बहुत आला, हजरत अब्दुल्ला सरापा बहुत आला है। ए बाबा, हजरत अब्दुल्ला ने कुछ नहीं कहा। कहा, बेटी, क्या तेरे ससुर हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कुछ कह दिया। सैयदा आमना कहती है, नहीं बाबा, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कुछ नहीं कहा। हजरत वहब कहते हैं, बेटी, फिर रोती क्यों है, इन आंसुओं का सबब क्या है, इसका रीजन क्या है, इसकी वजह क्या है। तो सैयदा आमना के इस बयान पे कुर्बान जाओ। सैयदा आमना कहती है, बाबा, आज से पहले जब मैं बिस्तर पर जाती थी तो कोई आवाज नहीं आती थी, मगर पापा, जब से हजरत अब्दुल्ला से निकाह हुआ है,
हजरत अब्दुल्ला से मेरी मुलाकात हुई है। उसके बाद जब मैं बिस्तर पर जाती हूँ तो बिस्तर से आवाज आती है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। वाह वाह सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, आका की आमद, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। सुभान अल्लाह। बहुत सैयदा आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती है, बाबा जब से मैं हजरत अब्दुल्ला के घर गई हूँ, हजरत अब्दुल्ला से मेरी मुलाकात हुई है बाबा, उसके बाद जब मैं बिस्तर पर जाती हूँ तो बिस्तर से आवाज आती है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बाबा यहीं तक नहीं, पहले मैं कुएं से पानी लेने जाती थी, किसी तरह की कोई आवाज नहीं आती थी, मगर आज जब मैं कुएं से पानी लेने गई, कुएं से आवाज आई, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मैं रास्ते में जा रही थी, कंकर पत्थर शजर और हजर से आवाज आ रही थी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। बाबा दरो दीवार से आवाज आ रही थी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मैं समझ नहीं पा रही हूँ मेरे साथ क्या हो रहा है। हजरत वहाब ने जब इतना सुना मुस्कुराने लगे। सैयदा आमना कहती है, बाबा मैं रो रही हूँ और आप मुस्कुरा रहे हो। हजरत वहाब बिन अब्द मनाफ कहते हैं, बेटी ये रोने का सबब नहीं है, मुबारक हो हजरत अब्दुल्ला की सुल्ब अतहर में जो नूरे मोहम्मदी जलवागर था वो उनसे मुंतकिल होकर तुम्हारे शिका में अतहर में आ चुका है। आला हजरत पुकार उठे, सुबह तैबा में हुई, पट्टा है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। और या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर। वाह वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। सैयदा आमना कहती हैं, 3 दिन मैं हजरत अब्दुल्ला के साथ रही, 3 रातें मैंने हजरत अब्दुल्ला के साथ गुजारी। उसके बाद मेरे साथ ऐसा मामला हुआ, बिस्तर के करीब जाती थी, बिस्तर से आवाज आती थी, रास्ते से गुजरती थी, कंकरों पत्थरों से आवाज आती थी। आप कहती हैं कि जब से मेरा बेटा मेरे शिकम अतहर में आया मुझे कभी कोई तकलीफ नहीं हुई, कभी किसी तरह का कोई दर्द नहीं हुआ, कभी किसी तरह से कोई भारीपन महसूस नहीं हुआ। आम तौर से प्रेग्नेंट होने के बाद, हामला होने के बाद औरतों को जो तरह तरह की तकलीफ का सामना करना पड़ता है, सैयदा आमना कहती है मुझे कभी कोई तकलीफ नहीं हुई, कोई दर्द नहीं हुआ, कभी भारीपन महसूस नहीं हुआ। आप फरमाती है बल्कि जब से मेरा बेटा मेरे शिकम अतहर में आया, अगर मैं रास्ते में चलती और मेरे पैर में जूता या चप्पल नहीं होता, किसी कंकर या पत्थर पर मेरा पैर पड़ता था तो वो कंकर या पत्थर मुझे चुभता नहीं था, बल्कि मोम से ज्यादा मुलायम हो जाता था। अल्लाह अल्लाह। आप फरमाती है पहला ही महीना लगा था, ख्वाब में हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जियारत हुई। आदम अलैहिस्सलाम ख्वाब में तशरीफ लाए, फरमाया बेटी आमिना मुबारक हो, तेरे घर जो बच्चा आने वाला है वो कोई आम बच्चा नहीं है, बल्कि वो अल्लाह का महबूब है, वो अल्लाह का वही आखिरी पैगंबर है जिसके सदके में अल्लाह ने तमाम कायनात की तख्लीक फरमाई है। सैयदा आमना कहती है वक्त आगे गुजरता चला गया। अल मुख्तसर हर महीने अंबिया साबिकीन की ख्वाब में जियारत होती रही। अब वो वक्त आया जब मेरे और आपके पैगंबर इस खाकदाना गीती पर जलवागर होने वाले थे, सरकार की विलादत बासआदत होने वाली थी, सरकार रुए जमीन पर जलवागर होने वाले थे। सैयदा आमना कहती है मैं अपने हुजरे में अकेली थी, मुझे घबराहट हुई, अचानक एक परिंदा नमूदार हुआ, उसने अपने परों को मेरे सीने पर फड़फड़ाया तो वो घबराहट दूर हो गई। आप फरमाती है मुझे प्यास लगी, एक शरबत मेरी बारगाह में पेश किया गया जो दूध से ज्यादा सफेद और शहद से ज्यादा मीठा था। आप कहती है मैंने उसे पिया, प्यास दूर हो गई। उसके बाद जब बच्चे की पैदाइश के आसार जाहिर हुए, मैंने सोचा काश खानदाने अब्द मनाफ की चंद औरतें मेरे पास होती,
मैं ये सोच ही रही थी क्या देखती हूँ, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही हसीन और जमील चंद औरतें मेरे कमरे में, मेरे हुजरे में चली आ रही हैं। उन्होंने सलाम किया और कहा आमीना मुबारक हो। मैंने सलाम का जवाब दिया, कहा आप कौन हैं? उनमें से एक ने कहा मैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा कुंवारी मरियम हूँ। दूसरी ने कहा ए आमीना मुबारक हो, मैं फिरौन की बीवी आसिया हूँ और ये सब की सब जन्नत की हूरें हैं। सैयदा आमना कहती हैं आप यहाँ पर क्यों आई हो, किस लिए आई हो? तो हजरत मरियम ने कहा ए आमीना मुबारक हो, ए आमीना मुबारक हो, ए आमीना मुबारक हो, तुम्हारे घर में अल्लाह का महबूब जलवागर होने वाला है। अल्लाह ने अपने महबूब के इस्तकबाल के लिए हमें तुम्हारे घर भेज दिया है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत और अच्छी दुरूद बात। पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सैयदा तैयबा ताहिरा आमिना कहती हैं, उन्होंने कहा ए आमिना मुबारक हो, तुम्हारे घर जो बच्चा आने वाला है वो कोई आम बच्चा नहीं है, बल्कि अल्लाह का महबूब है, तमाम अंबिया और मुरसलीन का पेशवा और सरदार है। आमिना अल्लाह का महबूब तुम्हारे घर में जलवागर होने वाला है। अल्लाह ने अपने महबूब के इस्तकबाल के लिए हमें तुम्हारे घर भेज दिया है। अल्लाह अल्लाह। उसके बाद सैयदा आमना कहती हैं मेरी नजरों के सामने से हिजाबात हटा लिए गए।